अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ एक नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी के लिए जो भी मुश्किलात आज उसको फेस करनी पड़ रही है, ये सुहेल अफरीदी साहब की खुद की हुई हैं। क्योंकि इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को जो जो डायरेक्शन दी थी, सुहेल अफरीदी ने वो डायरेक्शन नहीं मानी, तो उनके लिए आज जो इतना बड़ा एक मुसीबत बन के खड़ी हो गई है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है। उस लॉन्ग मार्च का क्या नाम रखा गया वो भी मैं आगे चल के डिटेल आपको बताऊँगा कि आप क्या प्लानिंग दोबारा कर रही है PTI। लेकिन आज जो सुहेल अफरीदी साहब पहुंचे अडियाला जेल के बाहर, इनकी आज मुलाकात होनी थी इमरान खान साहब से, जो कि इनका एक पैटर्न रहा है इस हुकूमत का कि ये मुलाकात तो बिल्कुल करवाते नहीं है। इसके साथ ही सुहेल अफरीदी ने कॉल दी हुई थी कि आज रात को 13 अगस्त की जो रात है, इसको हमने हर चौक को डी चौक बनाना है कि PTI हर जगह पे एहतजाज करेगी। अब यहाँ पे जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, उसमें साथ अली मोहम्मद खान भी बैठा हुआ था। लेकिन अली मोहम्मद खान ने एक और बात अंदर शुरू कर दी। उसने ये बात कर दी कि जो आज़ादी वाला दिन है उस दिन एहतजाज कहाँ से होता है। ओ अक्ल के अंधे, जब बात ये है कि आपका जो लीडर पड़ा हुआ है, जिसके आप नाम पे वोट लेके आए हुए हैं, उसको कहाँ से आज़ादी है। आप लोग अपनी आज़ादी से यहाँ पे बात नहीं कर सकते, आप लोग आज़ादी से चल नहीं सकते, आप लोग आज़ादी से बोल नहीं सकते, आपका मैंडेट आज़ाद नहीं है। और आप कह रहे हैं कि आज़ादी वाले दिन एहतजाज नहीं होना चाहिए। देखिए, आज़ादी का जश्न हर किसी को मनाना चाहिए। हम बराए नाम चलो आज़ाद मुल्क में तो है ना, कम अज़ कम ये है कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ सांस तो ले सकते हैं। लेने तो ये नहीं देते, लेकिन सांस तो ले सकते हैं कि आवाज़ बेशक ये लोग नहीं निकालने देते बात। तो आज अगर PTI का जो एहतजाज का अगला प्लान है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि सुहेल अफरीदी क्या ऐलानात कर रहा है कि आज एक तो हर चौक को हमने बनाना है डी चौक। PTI की जो तंजीम है पंजाब की, वो कितनी सरगर्म है इस चीज़ के लिए कि वो अपना हर चौक डी चौक बना सकेगी या नहीं बना सकेगी, ये मैं चीज़ें आपके सामने रखूंगा। और जो एक एहतजाज का भी ये नया नाम दिया है सुहेल अफरीदी ने, उन्होंने कहा है कि अब ये हमारे एहतजाज का नाम है बिलकिस्त लॉन्ग मार्च। मतलब कि कुरानी आयत के नाम पे कि आप इंसाफ के साथ खड़े हो जाएं और उसको थाम के रखें, उसके लिए हिफाजत करें इंसाफ के लिए। मतलब जो एक जैसे इमरान खान का था अमर बिल मारूफ, एक जलसा भी था, फिर उन्होंने एहतजाज भी किया अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, इसके हवाले से। तो आज सुहेल अफरीदी को भी ये चीज़ें क्यों इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं, वो मसला यही है कि उसने उन डायरेक्शन पे अमल नहीं किया जिनका उनको चाहिए था कि उस पर अमल करते। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हर चौक डी चौक वाला सीन है वो हम आपको अगले व्लॉग में बताएंगे कि PTI का वो वाला एहतजाज कामयाब हुआ या नहीं हुआ, कि हर चौक डी चौक बना सके या नहीं बना सके। इनका मकसद ये है अभी तक, अब जो एहतजाज इन्होंने आगे करने हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, इमरान खान साहब की जो आँख का इलाज है वो सही से करवाया जाए। अगर ये नहीं करवाया जाता तो ये कहते हैं कि हम अपना यहाँ से आगे लॉन्ग मार्च लेके निकलेंगे। देखें, खैबर में अवाम बहुत ज़्यादा निकली सुहेल अफरीदी के साथ। सुहेल अफरीदी वहाँ पे भी ये कह रहे थे कि 1 लाख बंदा मैं यहाँ खैबर से लेके जाऊँगा जो वहाँ पे हमारे साथ जाके एहतजाज करेगा। 20 लाख का वो मार्जिन लेके चल रहे हैं, मिलियन मार्च वो लेके चलना चाह रहे हैं कि हम मिलियन मार्च लेके आएंगे। लेकिन अभी तक उनके अपनी तंजीम के अंदर ही खींचातानी चली हुई है कि वो भी राज़ी नहीं हो रही। शहबाज गिल और शफी जान ये आपस में चूँ चाँ को लगे हुए हैं। शहबाज गिल को एक बहुत बड़ा PTI का जो कारकुन है वो उसको सुनता है, वो समझता है कि शहबाज गिल ने इमरान खान के साथ मिल के काम किया हुआ है, इमरान खान की बहुत सी बातें शहबाज गिल को पता है। फिर उसके अलावा चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पे काम किया हुआ है। शफी जान ने कल का लड़का आया पार्टी में, पहली दफ़ा MPA बना, और वो आज कभी कोई इल्ज़ामात लगा रहा होता है, कभी कोई इल्ज़ामात लगा रहा होता है। ये सारा फोकस इनकी अभी तक अपनी लड़ाइयों से नहीं निकल पा रहा। सुहेल अफरीदी को चाहिए कि वो इन लड़ाइयों को ख़त्म करवाए और अगला अपना जो लाएअमल है उसको अनाउंस करे, उसके ऊपर फोकस करे। जो वो पंजाब में कह रहे थे कि पंजाब में हमने जाना है अपना एहतजाज करने के लिए, स्ट्रीट मूवमेंट करने के लिए। अब स्ट्रीट मूवमेंट का इनको इमरान खान ने आज से 6 माह पहले कहा था कि तुम जाओ स्ट्रीट मूवमेंट करो, लेकिन उसने स्ट्रीट मूवमेंट नहीं की। आज वही काम करना पड़ रहा है सुहेल अफरीदी को कि स्ट्रीट मूवमेंट कर रहा है। स्ट्रीट मूवमेंट के नाम पे वो आज लोगों में जा रहे थे, एहतजाज कर रहे हैं। इमरान खान स्ट्रीट मूवमेंट नहीं करते होते थे, वो जाके जलसे करते होते थे कि हाँ भाई अवाम वहाँ पे इकट्ठी हो जाए। स्ट्रीट मूवमेंट उनकी पहले ही हो जाती होती थी कि वो जा रहे हैं, उनके कारकुन वहाँ पे जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी को आज KP में भी स्ट्रीट मूवमेंट करनी पड़ रही है।
ये हालात हैं। ठीक है, जो कहते हैं कि बहुत अच्छे अवाम उनके साथ है, सब कुछ है, लेकिन हकीकत भी जो है वो भी सामने रखनी ज़रूरी है। आज का जो एहतजाज है हर चौक डी चौक वाला, ये तो पीटीआई के लिए बोनस है। वो इस तरह के इन्होंने सिर्फ इतना ऐलान करना है कि हर बंदा निकले अपने घरों से और रैली की सूरतों में निकले, हम रैलियाँ निकालेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, और हर बंदा पाकिस्तानी झंडा लेके बाहर निकले। ये आज का इनके लिए एक बोनस है, और इस बोनस को इन्होंने कैसे यूटिलाइज करना है कि क्या इन रैलियों में जो पीटीआई की लीडरशिप है वो निकल के आएगी। अगर पीटीआई की लीडरशिप निकल के आ जाती है तो ये एहतजाज इनका कामयाब हो सकता है, अवाम इनके साथ खड़ी हो सकती है। अगर नहीं निकल के आती तो फिर तो फलाप है, जो कि पहले ऐसे पैटर्न रहा है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो निकल के बाहर ही नहीं आती। आज का एहतजाज पीटीआई की लीडरशिप का एहतजाज है। अवाम ने तो वैसे बाहर निकलना है, पीटीआई की लीडरशिप निकलेगी, अवाम को हौसला आएगा, यहाँ से आगे ये अपने मूवमेंट लेके चल सकते हैं कि हमने किस तरह एहतजाज करना है। लेकिन दूसरी साइड पे जो गवर्नमेंट है उनका भी ये प्लान है कि हमने किस तरह पीटीआई के लोगों को पकड़ना है, किस तरह पीटीआई के जो कैंडिडेट होंगे उनको आज से पकड़ना शुरू करना है, क्योंकि आगे रह गए हैं पीछे सिर्फ इनके पास लगभग कोई 1 महीना 12-14 दिन रह गए हैं, 27 सितंबर जो इनकी डेट है। तो इन्होंने इस वजह से आज का एहतजाज अनाउंस किया था। लेकिन मसला ये है कि क्या ये इत्तेफाक में चल सकेंगे। सेक्रेटरी जनरल के लिए बहुत बड़े इम्तिहान है सलमान अकरम राजा के लिए कि वो किस तरह लोगों को आगे लेके चलते हैं। लोगों के साथ वो मुलाकातें तो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, वो कहते भी हैं कि मैं तंजीम को बना के लेके आगे चलना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक वो इसमें खातिर खा कामयाबी हासिल करते हुए नज़र नहीं आ रहे। देखिए पीटीआई का जो एक और मसला है ना, पीटीआई में अब सिर्फ अवाम है, कारकुन से ज़्यादा ना अवाम इनको सपोर्ट कर रही है। हमदर्दी का वोट है इनके साथ, हमदर्दी है अवाम की कि ये इन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। ये लाखों करोड़ों मनसूबे लगा लेना, लेकिन इमरान खान जो एक जेल में पड़ा हुआ है वो एक ही मनसूबा इनके ऊपर भारी है इमरान खान का कि मैं जेल में हूँ। ये इसीलिए चाहते हैं कि इमरान खान को नुकसान पहुंचाया जाए, इमरान खान को ख़त्म किया जाए, इमरान खान के ख़िलाफ़ मतलब कि अवाम को मारा जाए, दबाया जाए, जो भी इमरान खान के साथ खड़ी होती है। तो इनका मकसद यही है कि अवाम नहीं पीछे हट रही इमरान खान से। अब मैं पंजाब में एक वकूआ जो हुआ है उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ कि जो एक यहाँ पे इदारा बनाया गया था ना कि सीसीडी बना रहे हैं, और ये सीसीडी यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगी। और उसने काम किया कि सीसीडी की जो बीबीसी में, अल जज़ीरा में, उन अखबारात में रिपोर्ट्स आई है कि सीसीडी ने कम अज़ कम 1000 के लगभग लोगों को मावराए अदालत कत्ल कर दिया कि जी उनके साथी आए, पैटर्न एक ही साथी आए और फायरिंग की, और जो मुलजिम था वो साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। एक ही पैटर्न रहा सीसीडी का। और मरीम नवाज साहब इसके ऊपर फ़ख्र करती थी कि देखिए मैंने कितना बड़ा इदारा बनाया है। अब पिछले दिनों लाहौर में इसी तरह होता है कि एक कत्ल होता है, इनकाउंटर होता है कि जी पुलिस मुकाबले में एक शख्स मारा गया, और आज उसका बदला लेने के लिए वो उसका भाई, उस लड़के का भाई, वो जाके 2 पुलिस वालों को गोलियां मार के कत्ल कर देता है और मौके से फरार हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं कि आप जब इस किस्म के इदारे बनाएंगे कि जो अदालतों के बाहर काम करेंगे, तो लोग खुद हथियार उठाएंगे, नफरतें बढ़ेंगी, इंतकामी कार्रवाइयाँ बढ़ेंगी, लोग इंतकाम लेने के लिए मुजरिम बनेंगे जब वो इस किस्म की रियासत के ऊपर या पुलिस के या इदारों के ऊपर गोलियां चलाएंगे। तो अब वो बेचारा तो अपने भाई का बदला लेने निकला, क्योंकि वो समझता है कि ज्यादती हुई है। और अदालतों में जो केस हैं वो तो माशाल्लाह हमारी अदालतों की ये हालत है कि बंदा सुभान अल्लाह पड़े इनके ऊपर। अब इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से भी आज एक पेश होने वाली है, वो भी अपडेट जो होगी वो हम आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। वो नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपके साथ सुहेल अफरीदी का जो आज का हर चौक डी चौक ये वाला प्लान भी, और इमरान खान के जो केसेस अब लग रहे हैं वो क्यों लग रहे हैं और अब क्यों इतनी जल्दी हो रही है उन केसेस की, ये सारी तफसीलात हम आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।